इस बार जैसा कोहरे जैसा ठंड तो हमने कभी नहीं देखा। इस बार कैसे बीतेगी ये ठंड का मौसम? इस बार तो छोटे बच्चे कैसे झेलेंगे ये ठंडच? वो तो ठंड में भी बाहर खेलने जाएंगे। सर्दियों का मौसम अपने पूरे उफान पर था। उत्तर भारत का यह छोटा सा गांव, जिसका नाम शीतपुर था, ठंड के चंगुल में फंसा हुआ था। दिसंबर का महीना था और ठंडी हवाएं पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थीं। इस साल ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हर सुबह सफेद कोहरे की मोटी चादर गांव को ढक लेती थी और सूरज की पहली किरण भी धुंधलके में खो जाती थी। गांव के लोग ठंड से जूझ रहे थे। रजाइयां, कंबल, आग और गर्म पेय के बावजूद ठंड से राहत मिलना मुश्किल था। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित वे परिवार थे जिनके पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं था। इन्हीं में से एक था रघु का परिवार। मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ। हम दिन भर खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। इस ठंड में मैं अपनी बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे का पालन कैसे करूंगा? उसकी पत्नी की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। अब उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था अपने परिवार की देखभाल। इस साल ठंड ने रघु की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। खेतों में काम बंद हो चुका था क्योंकि फसलें बर्फ से ढक गई थीं। खेतों में काम करने वाले मजदूर अब बेरोजगार हो गए थे। रघु के पास न तो पर्याप्त कंबल थे, न ही आग जलाने के लिए लकड़ियां। हमें बहुत भूख लगी है, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और ठंड भी बहुत है। दादी माँ भी बीमार पड़ चुकी हैं। उस दिन सुबह का समय था। रघु ने देखा कि उसकी माँ का शरीर ठंड से सुन्न हो चुका था। उसने अपने फटे पुराने स्वेटर में उन्हें लपेटने की कोशिश की, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। बच्चों ने रात का बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा खाया और रघु की ओर देखा। उनके मासूम चेहरों पर भूख और ठंड का दर्द साफ झलक रहा था। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा परिवार इस ठंड में मर जाएगा। मैं शहर जाकर काम खोजने का कोशिश करूंगा। शहर का रास्ता आसान नहीं था। रघु ने अपने पैरों में फटे हुए जूते पहने और चल पड़ा। बर्फीली हवा चेहरे पर चाबुक जैसी मार कर रही थी। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसने कई लोगों को ठंड से सिकुड़ते हुए देखा। कहीं आग जल रही थी तो लोग उसके चारों ओर बैठे हुए थे। शहर पहुंचने में उसे पूरा दिन लग गया। उसने कई जगह काम की तलाश की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। शाम होते होते ठंड और बढ़ गई। काम तो नहीं मिला। कम से कम अपने बच्चों के लिए कंबल खरीद लेता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मेरे पास घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं। शाम होते होते ठंड और बढ़ गई। रघु रघु में सुना सामुदायिक केंद्र कंबल बांटे जा रहे हैं। उम्मीद के साथ वह वहां पहुंचा, लेकिन लंबी कतार और भीड़ देखकर उसके दिल में घबराहट होने लगी। जब उसकी बारी आई तो कंबल खत्म हो चुके थे। वह खाली हाथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव में स्थिति और भी भयावह थी। ठंड की वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। पशु मर रहे थे और फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। लग रहा है ये मनुष्य के बुरे कर्मों का फल है। रघु जब गांव पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसने देखा कि उसका घर ठंड से और भी जर्जर हो चुका था। अंदर उसकी माँ और बच्चे एक कोने में दुबके हुए थे। रघु ने उन्हें गले लगाया और बच्चों को अपने शरीर की गर्मी देने की कोशिश की। उस रात ठंड इतनी तेज थी कि कई घरों में आग जलाने तक का इंतजाम नहीं था। गांव के मुखिया ने सबको सलाह दी कि अगर हम मिलकर काम करें तो इस ठंड से बचा जा सकता है। हमें जो भी लकड़ियां मिलें उन्हें इकट्ठा करना होगा। साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी भूखा न सोए। अगले दिन रघु ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। अगर हम मिलकर काम करें तो इस ठंड से बचा जा सकता है। हमें जो भी लकड़ियां मिलें उन्हें इकट्ठा करना होगा। साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी भूखा न सोए। गांव के सभी लोग एकजुट हो गए। जिसने जो लकड़ियां बचाई थीं वह लेकर आया। सभी ने मिलकर गांव के बीच में एक बड़ा अलाव जलाया। महिलाएं घरों से बचा हुआ खाना लाईं और उन परिवारों में बांटने लगी जिनके पास कुछ भी नहीं था। रघु ने देखा कि गांव के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है।
उसकी माँ की तबीयत में भी सुधार हो रहा था। वह समझ गया कि इंसान की ताकत उसकी एकजुटता में है। इस बीच गांव की हालत की खबर जिले के प्रशासन तक पहुंची। अधिकारियों ने गांव में राहत सामग्री भेजी। कंबल, खाना और दवाइयां बांटी गईं। गांव में चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां बीमार लोगों का इलाज हुआ। रघु ने प्रशासन की इस मदद के लिए धन्यवाद किया, लेकिन वह जानता था कि असली ताकत गांव के लोगों की एकजुटता थी। उन्होंने मिलकर ठंड के इस कहर का सामना किया था। उस साल की ठंड ने रघु और गांव के लोगों को एक बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने समझा कि कठिनाइयों का सामना मिलकर करने से हर समस्या का हल निकल सकता है। वह सर्दी गांव के लिए एक यादगार घटना बन गई। वह सिर्फ ठंड नहीं थी, बल्कि एक ऐसा समय था जिसने गांव के हर व्यक्ति को साथ खड़ा होना सिखाया। और यही कारण था कि अगली सर्दी आने से पहले गांव के लोगों ने पहले से तैयारी कर ली। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा की, अनाज का भंडारण किया और एक योजना बनाई कि अगर फिर से ठंड का कहर टूटा तो वे कैसे उसका सामना करेंगे। निष्कर्ष, ठंड चाहे कितनी भी प्रबल हो, इंसान का हौसला और उसकी एकता उसे मात दे सकती है। रघु और उसके गांव ने यही सिखाया कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं।